भाव। आचार्य मांगतुंग स्वामी उस धार नगरी की जेल में 37वें नंबर के काव्य के माध्यम से भगवान आदिनाथ की स्तुति करते हुए क्या कहना चाहते हैं, एक बार उनके ही शब्दों में हम पहले उच्चारण करें, फिर उनके अभिप्राय को हम समझने का प्रयास करेंगे। जिनके पास पुस्तक हो वो पुस्तक में निकालेंगे 37वें नंबर का काव्य, बाकी के लोग उच्चारण करेंगे। इत्यं यथा तव विभूतिरभुजिनेन्द्र, इत्यं यथा तव विभूतिरभुजिनेन्द्र, धर्मोपदेशन विधो न तथा परसो, धर्मोपदेशन विधो न तथा परस्य, यादक प्रभादिनिकृता पैतांधिकारा, यादक प्रभादिनिकृता पैतांधिकारा, तदक कुतो ग्रह गणस विकास नोपी, तदक कुतो ग्रह गणस विकास नोपी। आचार्य मांगतुंग स्वामी कह रहे हैं, भगवान यथम यथा तब विभूति रविजनेन्द्रम, हे भगवान जो आपका वैभव है, धर्मोपदेशन विधोन तथा परस्य, ऐसा जो आपका धर्म का जो उपदेश हो रहा है ऐसा और कहीं देखने को नहीं मिलता है। यादक प्रभादिन कृता पैतांधिकारा, क्या सूर्य के अलावा और कोई वो अंधकार को नाश कर सकता है। तादक कृतो गृह गणस विकोशनोपी, कितने भी ग्रह और नक्षत्र आ जाएं, कितने भी तारे आ जाएं, लेकिन जो प्रकाश सूर्य में है वो प्रकाश ग्रह नक्षत्र तारे में नहीं। हे भगवान जो आपकी दिव्य देशना में है, जो आपका वैभव है, वो वैभव और किसी के पास नहीं है। अष्ट प्रातिहास से सहित हैं हमारे तीर्थंकर भगवान। यहां भगवान का वैभव बताने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान जो वैभव आपके पास है वो वैभव और किसी के पास में नहीं है। ख्याल करो, आचार्य मांगतुंग स्वामी कह रहे हैं कि भगवान सारे के सारे तो वैभव आपके पास हैं, और ये वैभव प्राप्त हुए कैसे। जिन्होंने वाहन से चलने का त्याग कर दिया ना, उनके लिए देवता विमान लेकर तैयार रहते हैं। विचार करके रखना, जिन्होंने वाहन से चलने का त्याग कर दिया उनके लिए देवता विमान लेकर तैयार रहते हैं। जिन्होंने संसार की बातों में मौन धारण कर लिया हो उनके लिए देवता दिव्य ध्वनि का प्रयास करते हैं, प्रकाश करते हैं। आचार्य मांगतुंग स्वामी कह रहे हैं, भगवान केवल आपका ही वैभव ऐसा है जो एक बार हमको प्राप्त हो जाता है तो संसार के वैभव की जरूरत नहीं। विचार करना, एक बार तुम्हें वो वस्तु मिल जाए जिससे तुम्हारा कल्याण हो सकता है, फिर बार बार तुम्हें और वस्तु को पाने की चाह नहीं है। इतना ही विचार करके रखना, जो परमात्मा से प्रकाश प्राप्त हो रहा है वो ग्रह और नक्षत्र और तारे नहीं दे सकते। आप ख्याल करो, अगर आपके कमरे में हाइड्रोजन का बल्ब लगा है, छोटा दीपक क्या करेगा। अगर आपके कमरे में हाइड्रोजन का बल्ब लगा है, छोटा सा दीपक कुछ भी प्रकाश देने वाला नहीं है, उसका प्रकाश उसके सामने छिप जाएगा। विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना कि संसार में जब तुम्हारे पास सब कुछ है तो फिर बाहर में क्यों ढूंढने का प्रयास कर रहे हो। पांचों इंद्रियों में कितना भी सुख ढूंढ लेना, स्पर्श इंद्रिय कहेगी जब तक मुझे मेरे हिसाब से मिलता है तभी तक मैं तुम्हारी हूं, और मेरे हिसाब से मिलना बंद हुआ ना तो गए काम से। चक्षु इंद्रिय कहती है कि मैं जैसे चाहता हूं वैसे ही मुझे दिखाओ। कर्ण इंद्रिय कैसी है, मैं जैसे सुनना चाहता हूं वैसे मुझे सुनाओ। पांचों इंद्रियां और मन
इनको तुमने बार बार पाया है और इनकी हर इच्छा तुमने पूरी की है। जैसा तुम्हारे आंख कान नाक ने कहा उनकी तुम इच्छा पूरी करते चले गए। और 5 इंद्रियों का मैनेजर जो था वो मन था। मैनेजर जो कुछ कराता रहा तुम इंद्रियों के माध्यम से करते रहे, लेकिन आत्मा रूपी मालिक पर तुम्हारा ध्यान नहीं गया। ख्याल करके रखना। और एक बार मैं कहता हूं, आत्मा की सेवा कर लो तो 5 इंद्रियों तो छोड़ो, पूरा संसार तुम्हारी सेवा में लग जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हम इंद्रियों में लगे हैं, हम इंद्रियों की सेवाओं में लगे हैं। आचार्य कह रहे हैं कि भगवान केवल आपको पा लिया ना तो संसार में सबको पा लिया। ख्याल करो, सैकड़ों विधायकों की सेवा करो, सैकड़ों सांसद और पार्षदों की सेवा करो, और एक सीएम के पास चले जाओ। हजारों सैकड़ों विधायक जो काम नहीं कर पाएंगे वो एक सीएम काम कर सकता है, और सैकड़ों सीएम जो काम नहीं कर पाएंगे वो एक पीएम काम कर सकता है, और जो सैकड़ों पीएम नहीं कर पाएंगे वो एक एएम काम कर सकता है। विचार करके रखना, सैकड़ों सीएम नहीं कर पाएंगे वो काम पीएम, और जो पीएम नहीं कर पाएंगे वो काम एएम। एएम मतलब आचार्य महाराज वो काम करके बता देंगे कि तुम्हें रियल का पीएम बना देंगे। पीएम का मतलब है परमात्मा और महात्मा बनना। संसार के पीएम तो बहुत बार बन गए महेंद्र भाई, अब तो हम हमारे बड़े बाबा ही तैयार है। तो आप विचार करके रखना, बड़े बाबा कभी किसी को नाराज नहीं करते और छोटे बाबा भी किसी को नाराज नहीं करते। संसार के लोगों की व्यवस्थाएं कुछ गड़बड़ हैं। मन मिले तो आनंद ही आनंद है और नहीं मिले तो परमानंद में चले जाओ। इतना ही विचार करके रखना। हमें यहाँ पर आचार्य महाराज कहने का प्रयास कर रहे हैं कि संसार की हमने बहुत सारी चीजें पाली लेकिन आपको नहीं पा पाए, और जिसने आपको पा लिया उसे संसार में कुछ पाने की जरूरत ही नहीं है। कभी गुरुदेव का कुछ लोग बहुत अच्छे भक्तों में रहते हैं, वो इतना ही विचार करते हैं कि गुरुदेव का आशीर्वाद मिल गया ना तो अब हमें और किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं। कितना अच्छा प्रसंग महाभारत का आता है। महाभारत में जब युद्ध होने लगा, नारायण श्री कृष्ण के पास दुर्योधन पहुंचते हैं और अर्जुन भी पहुंचते हैं, क्योंकि उनको दोनों को युद्ध के लिए नारायण श्री कृष्ण की आवश्यकता थी। नारायण श्री कृष्ण की आवश्यकता थी। दुर्योधन जाके खड़ा हो जाता है पैर के पास, सर के पास खड़ा हो जाता है। अर्जुन जाते हैं, वो पैर के पास खड़े हो जाते हैं। नारायण श्री कृष्ण जैसे ही विश्राम से उठते हैं और उठने के बाद उनकी दृष्टि अर्जुन के पास पड़ी। उनने बोला, अर्जुन आना कैसे हुआ? उन्होंने कहा, भगवान हम दोनों भ्राताओं में युद्ध हुआ है और युद्ध में हमें आपकी आवश्यकता है। दुर्योधन ने कहा, मैं भी आया हूं, मैं पहले आया हूं, मुझे तो इनसे ज्यादा आवश्यकता है। आखिरकार नारायण श्री कृष्ण अकेले थे। उन्होंने कहा, अब दोनों को आवश्यकता मेरी है तो मैं किसके पास जाऊं, मैं किससे का साथ दूं? उन्होंने अपने आप को 2 भागों में डिवाइड किया, मतलब अपने शरीर को नहीं, एक तरफ अपनी सेना को रखा और एक तरफ अपने आप को रखा निहत्ता। उन्होंने कहा, मांगो। दुर्योधन ने कहा, पहले मैं आया हूं इसलिए पहले मैं मांगूंगा। ख्याल करना, दुर्योधन ने कहा, पहले मैं आया हूं इसलिए पहले मैं मांगूंगा। नारायण श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है दुर्योधन, मांग लो, और धीमे से मुस्कुराते भी हैं, क्योंकि मांग उनकी उन्हें मालूम थी ये क्या मांगेगा। ख्याल करो, भगवान के पास जाओ, गुरुओं के पास जाओ, कभी संसार मत मांगना, क्योंकि वो तो तुम्हें मिलने ही वाला है। उनसे तो वो मांग लेना जो उन्होंने पा लिया है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं,
संत न बन पाओ तो कोई बात नहीं, संत जैसा मन भी तुमने बना लिया तो एक दिन तुम अरिहंत और भगवंत बन जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। संत जैसा मन भी तुम बना लो। संत जैसा मन कैसा? हाँ, ख्याल करना। संत जैसा मन कैसा? कभी घी चना, कभी गुड़ चना, कभी केवल चना और कभी वो भी मना, लेकिन अपन मजा में ही रहते हैं कि कुछ हो या ना हो, लेकिन अपन तो अपने आनंद में रहने का प्रयास करो। क्योंकि संसार की स्थिति है, घी चना मिलता है तो आप खुश हो जाते हो, गुड़ चना मिलता है तो थोड़े कम खुश होते हो, चना मिल जाए तो चलो ठीक है काम चलाएंगे, और नहीं मिले ना तो फिर काम गड़बड़ हो जाता है। लेकिन संत हमेशा हर अवस्था में अपने आनंद में, क्योंकि उन्हें मालूम है संसार की स्थितियां, संसार में कितना भी तुम पालो, कितना भी किसी को मना लो, कितना भी तुम कुछ कर लेना, जब तक तुम्हें तुम्हारा पुण्य साथ नहीं देगा, जब तक तुम्हें तुम्हारा मन साथ नहीं देगा, तब तक संसार भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना। वहां पर इतनी घटना घटती है कि नारायण श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, वो कह रहे हैं मांगो दुर्योधन, तुम्हें क्या मांगना है? उनने की मांगो क्या, मुझे तो आप ही चाहिए है। उनने कहा मैं तो अकेला हूं, दो तरफ हिसाब कर दिया। एक तरफ उन्होंने कहा कि मेरी पूरी सेना, और एक तरफ मैं अकेला हूं, नियत्ता, मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं रहेगा। दुर्योधन ने कहा मैं आपको अकेला लेके करूंगा क्या? युद्ध के मैदान में जा रहा हूं, कोई पूजा पाठ करने थोड़ी जा रहा हूं जो अकेले पूजा करवा लूं तुमसे। युद्ध के मैदान में जा रहा हूं, मुझे तो लड़ने वाले योद्धा चाहिए, हजारों सैकड़ों, पूरी सेना में चाहिए, आप अकेले मुझे नहीं चाहिए। विचार करना, अर्जुन चुपचाप खड़े खड़े मुस्कुराते रहे और नारायण श्री कृष्ण भी मुस्कुराते रहे, और उस नादान दुर्योधन की बुद्धि पर मुस्कुराते रहे। क्यों? नादान दुर्योधन ने कहा मुझे सेना चाहिए। नारायण श्री कृष्ण कहते हैं बारात लेके करोगे क्या? दूल्हा के बिना बारात किसी काम की नहीं है, पूरी बारात ले लो, कोई काम की। दूल्हा तुम्हारे पास है, और आपको मालूम है कि पूरी बारात लेने वाला दुर्योधन परास्त हो गया, और केवल अर्जुन को प्राप्त करने वाला अर्जुन केवल नारायण श्री कृष्ण को लेकर जाते हैं। नियते नारायण श्री कृष्ण अर्जुन को विजय प्राप्त करा दें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और आप समझना, ये शरीर में जो इंद्रियां हैं ना, ये सब दुर्योधन हैं। आत्मा, आप विचार करना, आत्मा नारायण श्री कृष्ण के समान तुमसे कह रही है मैं अकेली हूं, मैं नियति हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, एक तरफ मैं अकेली हूं और एक तरफ मेरी 5 इंद्रिय रूपी शरीर है, और तुम मन की तरह और हृदय की तरह वहां पर 2 लोग पहुंचे हैं। मन दुर्योधन का प्रतीक है और हृदय अर्जुन का प्रतीक है। अब आप विचार करके रखना, 5 इंद्रियां तुम्हें चाहिए या आत्मा रूपी नारायण श्री कृष्ण चाहिए? बोलो ना। अभी मैंने बोल दिया तो आप यही कहोगे महाराज आत्मा रूपी श्री कृष्ण चाहिए, इंद्रिया रूपी हमें और सेना नहीं चाहिए। लेकिन विचार करना, दिल से सोचना कि आप आत्मा के बारे में कितना चिंतन करते हो। हमारे पूज्य स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ के अंदर कहते हैं यत जीव उपकारस्य तत् देहे अपकारस्य, यत देहे उपकारस्य तत् जीव अपकारस्य। जो आत्मा का उपकार करता है वो देह का उपकार करता है, और जो देह का उपकार करता है वो आत्मा का उपकार करने का प्रयास करता है। आचार्य मांगतुंग स्वामी यहां पर कह रहे हैं, हे भगवान,
हमें ये आपका शरीर नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आत्मा ही चाहिए। और अभी समय सार के अंदर बहुत सुंदर चर्चा आ रही है, मोक्ष तत्व, मोक्ष तत्व का अधिकार चल रहा है, मोक्ष अधिकार। और वहां पर आचार्य कुंद महाराज कह रहे हैं कि जिसको मोक्ष चाहिए उसको बंध का पहले से बंध छोड़ना पड़ेगा। अब बंध की व्यवस्था क्या बता रहे हैं, जहां जहां राग द्वेष है वहां वहां बंध है, और जहां जहां राग द्वेष नहीं है वहां कोई बंध की व्यवस्था। सोचने का प्रयास करो, हमें सारी दुनिया मिलती हो, भौतिक पदार्थ मिलते हो, और अध्यात्म का 1 मिनट का भी समय मिलता हो, तो अध्यात्म के समय को हम अपने जीवन में पहले मुख्यता दें। क्योंकि भौतिक पदार्थ, भौतिक सामग्री, भौतिक लोग तुम्हें संसार बढ़ाने में कारण बनेंगे, और आध्यात्मिकता एक क्षण की भी तुम्हें निर्वाण में कारण बनने वाली है। आचार्य यहाँ कह रहे हैं, हे भगवान, ग्रह नक्षत्र तारे हमें कई बार मिल गए, लेकिन सूर्य जैसा प्रकाश नहीं मिला। भौतिक सामान हमने कई बार प्राप्त कर लिए, संसार की व्यवस्थाएं हमने कई बार प्राप्त कर ली, अब वो अध्यात्म को पाओगे कैसे, उसके बारे में चिंतन करो। देखो, कोई लोग गुरुओं की सेवा करके उस अध्यात्म को पाते हैं, कोई पूजा पाठ से पाते हैं, कोई संयम व्रत नियम से पाते हैं, कोई लोग मंदिर निर्माण से पाते हैं, कोई लोग मूर्ति निर्माण से। अभी विचार करो, हमारे यहाँ एटा वाले आए, वहाँ पर आचार्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज का तीर्थ बना रहे हैं, और वहाँ पर जब शांतिनाथ, कुंतुनाथ, हरेनाथ की मूर्ति विराजमान होगी, एक मूर्ति हमारे मुकेश जी वसुंधरा वालों की तरफ से है, और आचार्य तपस्वी आचार्य दादा गुरु विमल सागर का मंदिर, गुरु मंदिर हमारे प्रदीप जी के महामंत्री गुड्डू भाई की तरफ से है। इन्होंने उससे अपने आत्मा के पुण्य को बढ़ाने का प्रयास किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज यहां पर अपने जीवन को सार्थक करना है। ये जो मंदिर, मूर्ति, व्रत, नियम, संयम, उपवास, तपस्या और स्वाध्याय, ये सब परिधियों से उठकर हम एक जगह और पहुंचें। उसका नाम है परिणाम, उसका नाम है विचार। ये सब हम जो कर रहे हैं वो केवल विशुद्धि भावों को क्रिया कर करें। हे भगवान, मुझे ऐसा पुण्य मिल गया, मुझे ऐसा सौभाग्य मिल गया कि मुझे ये भगवान की सेवा करने को मौका मिल गया। ख्याल करके रखना, जब कभी कोई गुरु की आज्ञा, गुरु की सेवा का मौका मिले, अपने आप को इतना अहोभागी समझना, क्योंकि गुरु हर किसी को उपदेश तो देते हैं लेकिन आज्ञा नहीं देते हैं। आज्ञा बड़े पुण्यशाली को मिलती है। विचार करना, उपदेश सुनने के पात्र ही मत बने रहना। कमंडल तो हर कोई पकड़ लेता है ना, कभी इसे पकड़ने की पात्रता पैदा करना तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही विचार करो, हम जो कुछ भी करें परिणामों को निर्मल बनाने के लिए करें, वही तुम्हारे कल्याण में कारण बनेंगे। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरु।